ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाया है, एक एक को बैठ के गढ़ा है कि न सिर्फ वर्तमान में परंतु भविष्य में भी देवता स्वरूप, वर्तमान में तो शिववंशी ब्रह्मावंशी तो बनते ही है, लेकिन भविष्य में भी देववंशी और फिर द्वापर से पूज्यवंशी या इष्ट देव वंशी बन जाते हैं। जब भी बाबा हम बच्चों को स्वदर्शन चक्र घुमाने लिए कहते हैं तो ये सभी स्वरूप में हम अपने आप को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं और साथ साथ यही हमारा पुरुषार्थ है कि हमें ये बनना है। तो मैं बाबा की एक बहुत पुरानी मुरली 78 की देख रही थी, जिसमें बाबा ने इष्ट देव बनने की 8 बातें बताई है और ये 8 बातें संगम युग में हमें अपने पुरुषार्थ में, जिसको कहा जाए ये संपूर्ण रूप से एडॉप्ट करना है, तभी हम द्वापर में भी इष्ट देव बन सकेंगे या इष्ट देवी बन सकेंगे। तो वो 8 बातें जो बाबा ने बताई, 8 शक्तियाँ अलग चीज़ है, जो 8 शक्तियाँ हमें धारण करने के लिए भी बाबा कहते हैं, लेकिन ये 8 धारणाएं जो इष्ट बनने के लिए बाबा ने दी है, तो उसमें सबसे पहली धारणा है कि कोई भी देव या देवी को मंदिर में स्थापित करते हैं, मूर्ति को स्थापित करते हैं और ये स्थापना प्रतीक है उनकी स्थिति का। तो इष्ट देव या देवी बनने की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो उसमें बाबा ने बताया अचल अडोल एक रस स्थिति। ये स्थिति का प्रतीक, तो उससे हमें अपने आप में देखना है, क्या सचमुच मेरी स्थिति ऐसी बनी है? क्योंकि अगर बार बार हलचल में आते रहेंगे, हिलते रहेंगे, तो वो इष्ट देव कैसे बन सकेंगे? तो इष्ट देव की स्थिति इतनी पावरफुल अंदर से हो, अचल अडोल हो कि कोई भी बात में हिलना डोलना, ऊपर नीचे होना, ये नहीं होता है। तभी वो इष्ट, क्योंकि तभी वो अनेक आत्माओं के लिए साक्षात्कार मूर्त बन सकती है। तो इसीलिए ये पहली धारणा हमारी स्थिति के लिए। दूसरा बाबा ने कहा कि जैसे देवी या देवता को गहनों से सजाते हैं, तो ये गहने प्रतीक है हमारे सद्गुणों के। तो इसीलिए हमें ये भी अपने आप में चेक करना है कि हमने अपने अंदर कितने गहने, कितने वो आभूषणों को धारण किया है। बाबा की मुरली चली है कि एक एक आभूषण हमारे कौन से हैं, बिंदी से लेकर चिंदी से लेकर के जो एक एक आभूषणों से सजाते हैं, वो हमारी हर कर्मेंद्रियां कितनी अधिकार में है और उसको हमने सद्गुणों से कितना सजाया है।
ये भी इष्ट देव बनने की धारणा है प्रैक्टिकल जीवन के लिए। अगर सद्गुणों के बीच बीच में अवगुण आते रहे या कोई ना कोई कमजोरी प्रकट होती रहे, तो फिर वो इष्ट देव अभी ही नहीं है, तो उनका साक्षात्कार बाबा कैसे कराएगा। तो इसीलिए बाबा कहे कि अंत में अभी जैसे जैसे समय की समीपता आ रही है, तो अभी तो कम से कम स्टेबलाइज्ड हो जाए हम, और एक एक गुणों को अब फाइनल फिनिशिंग अपने हर कर्मेंद्रिय के अंदर देते जाए। तो ये सद्गुणों के आभूषण से सजी सजाई मूर्त बन करके रहना है। तीसरी धारणा जो बाबा ने बताई वो है वरदानी स्वरूप, कि देवियों के हमेशा हाथ वरदानी बताए हैं, तो हमेशा वरदानी महादानी बनना। एक एक कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी हमारे वरदानी बोल हो। बाबा ने बहुत सुंदर उस बात को स्पष्ट किया कि महिमा करने वालों के खाली महिमा करे या उसके लिए वरदानी बने, शुभ भावना शुभकामना प्रवाहित हो, ये नहीं। लेकिन अगर ग्लानि करने वाला भी हो, उसको भी वरदान देते हुए उसको परिवर्तन करना। स्थूल में बाबा ने एक उदाहरण दिया कि मान लो कि आप कहीं जाते हैं और कोई स्वागत में आपको हार पहनाता है, तो क्या करते हैं कि हार उतार करके उसी के गले में डाल देते हैं। तो ठीक इसी तरह बाबा ने कहा कि जब कोई ग्लानि के पुष्प अगर देते भी है, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करके वरदान के रूप में उसके गले में माला डाल दो, उसके ऊपर महिमा के पुष्प डालो, तो क्या होगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तीसरी धारणा बहुत पावरफुल धारणा कि हमेशा हर आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा कैसी भी हो, लेकिन क्या मैं वरदानी स्वरूप हूँ। इष्ट देवी का ये सबसे बड़ा गुण है, या इष्ट देव का ये सबसे बड़ा गुण है, वरदानी बनना। और वरदानी बन करके हमेशा उसके मुख से ऐसे बोल निकले जो सचमुच वरदान बन जाए किसी के लिए भी, और किसी का जीवन बन जाए। ऐसे हमारे एक एक शब्द मुख से जो निकले, या हमारी भावना जो प्रवाहित हो, वो शुभ भावना शुभ कामना या वरदानों से संपन्न हो। चौथी धारणा जो बाबा ने बताई, रहम दिल, कि जिस तरह उनके नैनों में रहम झलकता है, प्रेम झलकता है, तो इसी प्रकार हर आत्मा के प्रति भी हमें रहम दिल बनना है। लेकिन उसमें बाबा ने 3 चीजें जोड़ी है, और वो 3 चीजें यही जोड़ी बाबा ने कि रहम दिल बनना है, लेकिन सदा सदा रहम दिल बनो, कभी कभी नहीं। दूसरा जो कहा, निष्काम निष्काम रहम दिल बनो। और तीसरी बात जो बाबा ने जोड़ी वो है बेहद की रहम की भावना हो। तो ये 3 बातें रहम दिली स्वरूप में हो, क्योंकि तभी वो आत्माएं भी आपको इष्ट के रूप में स्वीकार करेंगी। या जिस तरह से बाबा ने मुरली के अंदर तो बहुत अच्छी बात बताई
कि वैसे हर ब्राह्मण जो शिववंशी ब्रह्मावंशी बना और भविष्य में देववंशी बनने वाला है, देवता कुल में जाने वाला है, वो कलयुग के अंत तक किसी न किसी का तो कुल देवी या देवता बनेगा ही बनेगा। हाँ, कभी कभी किसी की पूजा किस रूप में होती है, कभी किसकी पूजा किस रूप में होती है, या कभी कोई विशेष दिनों पर होती है, वो हमारे जैसे जैसे क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर। बाकी कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो किसी का कुल देवी या कुल देवता न हो। जो ब्रह्मावंशी बना वो हर कोई इष्ट जरूर बनता है, चाहे कुल देवी के रूप में कुल देवता के रूप में बने, लेकिन वो 33 करोड़ देवी देवताएं जो है, वो 700 करोड़ जो आत्माएं हैं दुनिया के अंदर, वो किसी न किसी का तो इष्ट जरूर होता है। हो सकता है कि किसी के बहुत सारे भगत हो, किसी के कम भगत हो, लेकिन वो होता जरूर है। इसलिए कभी ये डाउट ना आए कि पता नहीं मैं इष्ट देवी बनूंगी या नहीं बनूंगी। हाँ, जितना पहले बनते हैं और ये सारी धारणाओं को लेकर के बनते हैं, उतना हमारे भक्त भी ज्यादा है। जितना देरी से करते हैं उतना भक्त भी कम हो जाते हैं, लेकिन होंगे जरूर। ये नहीं कि किसी के भी न भक्त हो, हर एक के भक्त होंगे जरूर। आप किसी न किसी कुल देवी के रूप में होंगे, कुल देवता के रूप में होंगे, इष्ट देवी के रूप में होंगे, इष्ट देवता के रूप में होंगे। तो इसीलिए निष्काम, सदा और बेहद के रहम दिल। लेकिन रहम जरूर करना है, लेकिन मर्यादा के अनुसार रहम दिल बनना है। मर्यादा क्रॉस करके रहम दिल बनने से नुकसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात याद आती है कि रामायण के अंदर कहा गया है कि जब रावण रूप बदल करके आया तो सीता को रहम आया कि भिक्षा मांगने आया है, रहम ही आया ना, लेकिन मर्यादा की लकीर क्रॉस करके रहम करने गई तो क्या हुआ? इसीलिए मर्यादा के अंदर रह करके रहमदिली बनना, ये बाबा कहे सदा निष्काम और बेहद की भावना रखते हुए और मर्यादा के अंदर रह करके जो रहमदिली बनते हैं वो इष्ट देव बन जाते हैं या इष्ट देवी बन जाते हैं। 4 बातें होगी ना। 5वीं बात, तो बाबा ने कहा कि इष्ट देव और इष्ट देवी दुख हरता सुख करता होंगे। उनके मुख से कभी किसी को दुख देने वाला बोल नहीं निकलेगा, किसी को चोट पहुंचाने वाला बोल नहीं निकलेगा, किसी को तकलीफ देने वाला बोल नहीं निकलेगा, या किसी को मेरे बोल के कारण फीलिंग आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन और ही अगर किसी को कष्ट है तो उसके अंदर उमंग उत्साह के बोल बोलते हुए उस आत्मा के दुख हर के उसको भी उमंग उत्साह में ले आना। ये इष्ट देवी या तभी तो वो इष्ट देवता के रूप में स्वीकार करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है जिसके हमेशा बोल मुझे, मैं कितना लो एनर्जी में होता हूँ तो भी जैसे मेरे स्पिरिट्स को हाई कर देता है, मुझे मोटिवेट कर देता है, मुझे आगे बढ़ने का अनुभव होता है, उमंग उत्साह में आ जाता हूँ, है कि नहीं? तो ऐसे जिसके बोल है तो वो दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। किसी के दिल पर अगर कोई घाव है, उस घाव को भरने का काम करें हम, और ये घाव को खुरदने का काम ना करें। और ही बेचारे चोट में है उसको खुरदे, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों किया, खुरदे क्यों हम, लेकिन उसको मरहम डालने का कार्य करें,
तो ये है इष्ट देवी या देवता के गुण जो दुख हरता सुख करता बने। छठी बात कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी, जो कहा कि मन वचन कर्म की प्यूरिटी की पर्सनालिटी होंगे, जिसके लिए जो देव या देवी के चारों ओर प्रकाश का प्रभा मंडल जो दिखाते हैं, तो ये प्रकाश के प्रभा मंडल में हर आत्मा के प्रति इस भावना से कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, तो हमेशा पवित्र फीलिंग्स, आत्म स्थिति में स्थित होकर के उसके प्रति आत्म दृष्टि डेवलप करना, आत्मिक भाव से उसके साथ संबंध में आना, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी होंगी। सातवीं बात बाबा ने कहा कि स्वभाव में सरलता और संस्कारों में श्रेष्ठता। जितना स्वभाव में सरलता होगी, जैसे कल की बाबा की अव्यक्त मुरली सुबह की हमने सुनी कि मोल्ड होना है ना, मोल्ड होना ही सफलता का चुंबक बनना है। तो इसी तरह स्वभाव में सरलता, कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं। दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो आत्माओं में इतनी कॉम्प्लिकेटेडनेस है कि अंदर कुछ बाहर कुछ है, और इसीलिए उनके लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन बाबा के तरफ हम सभी आकर्षित हुए किस लिए? कि सरलता है, यहाँ पर जो अंदर है वही बाहर है। यही तो ज्ञान की सबसे बड़ी पावरफुल चीज है कि अंदर बाहर व्यक्ति को एक कर दे, जो अंदर होगा वही बाहर आ जाए, है ना। तो स्वभाव में इतना सरलता है, कोई डुप्लीकेसी नहीं, कोई अंदर बाहर अलग नहीं, सहजता जी। और संस्कारों में श्रेष्ठता, जो बाबा कई बार कहते हैं कि संस्कारों की रास करने हैं, भविष्य के अंदर भी रास करेंगे, लेकिन तब कर सकेंगे जब यहाँ हमने आपस में संस्कारों की रास की है। तो संस्कारों में इतनी श्रेष्ठता हो तभी तो रास कर सकेंगे। देवी के पास कोई जाए और अगर उसके पास ही वो सरलता न हो, वो श्रेष्ठता न हो, तो सामने वाले को क्या दे सकेंगे। इसलिए इष्ट देव या इष्ट देवी के सबसे बड़े गुण यही है कि एक तो सरलता, सहजता और श्रेष्ठता। जितना ये हमारे नेचुरल नेचर बन जाए, जो कल बाबा ने कहा ये नेचुरल नेचर बन जाए, तभी तो वो भी हमें स्वीकार करेंगे उस श्रेष्ठता के आधार पर कि हाँ ये मेरे आदर्श है, ये मेरे मेंटर है, ये मेरे विशेष, जिसको मैं आइडियल समझूं अपने लिए। तो तभी तो वो हमें भी अपने आइडियल के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ बात है। और आठवीं बात है कि कमल पुष्प की तरह न्यारे और प्यारे। बाबा ने हम बच्चों को हर कार्य करके डिटैच हो जाना, न्यारा हो जाना, निमित्त बन करके हम सभी करे भी। बाबा का कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, इसलिए करना भी है, हमें ही करना है। लेकिन करने के बाद भी जितना हो सके डिटैच हो जाना। ये नहीं अंदर में भाव हो कि ये मैंने किया, इसका फल मुझे अभी का अभी मिल जाए, नहीं। लेकिन जितना डिटैच रहेंगे
उतना ही उसका फल मल्टीप्लाई होकर के तो हमें मिलना ही है। तो इसीलिए कहा कि कमल की तरह वो न्यारा और प्यारा। ये आठों बातें, ये इष्ट देव या देवी हमें बनाता है। वैसे तो जैसे बाबा ने कहा हर कोई है ही देव या देवी किसी न किसी के, तो क्योंकि किसी एक व्यक्ति को तो आपने जीवन में प्रेरित किया ही होगा, ज्ञान सुनाया होगा। प्रदर्शनी जब हम करते हैं तो प्रदर्शनी में तो कितने लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, तो वही तो भक्त माला बनती जाती है। द्वापर के बाद तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि बाबा का बच्चा बनने के बाद उसने किसी को ज्ञान न दिया हो, दिया ही है किसी न किसी को तो। लेकिन जैसे 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 परसेंटेज वाइज हमारी ये धारणाएं होती है, उसी अनुसार वो भक्त भी हमारी पूजा, वो इष्ट देव या देवी की पूजा उस अनुसार करेंगे। इसलिए जैसे बाबा कहते हैं कईयों की हर घंटे की पूजा होती है, जैसे श्री कृष्ण के, नारायण के या विष्णु के मंदिर में जाओ, हर घंटे की, उसके उठने की तो उठने से लेकर के रात्रि सोने तक की, भोजन की, सब बातों की पूजा होती है, हर एक कर्म की पूजा होती है, क्योंकि इतनी संस्कारों की श्रेष्ठता उसने अपने जीवन के अंदर एडॉप्ट किया है। ये आठों बातें इतना परफेक्ट स्वरूप में एडॉप्ट किया है, इसीलिए उसके हर कर्म की पूजा हो रही है। लेकिन किसी किसी का, कई कुल देवी, एक बार किसी ने हमें कहा कि हमारा कुल देवता का मंदिर यहीं है, गाड़ी में साथ में थे, तो कहा 2 मिनट अगर आपको एतराज ना हो तो जरा हम यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो जा करके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही हम गए मैंने देखा उस मंदिर की न सफाई हुई है, उसके द्वार 12 बजे भी खुले नहीं हैं, बंद है। अंदर भी पूरा मंदिर के बाहर भी इतने वो पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं, क्या वो चिड़ियाएं ऊपर बैठ करके गंद किया हुआ है। खैर हमने उस समय तो उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में आया कि जो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी कुल देवी या कुल देवता के मंदिर देखने को मिलेंगे जहां अगर चलने के लिए कहा जाए, चप्पल उतार करके जाने के लिए कहा जाए, तो भी सोचना पड़े कि यहाँ कैसे जाएंगे। कभी सफाई हुई ही नहीं है, जैसे इतना गंद लगा पड़ा है। तो कहने का भावार्थ कि जितनी कम धारणाएं हैं ये आठों बातों की, उसी अनुसार पूजा की विधि विधान बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ये आठों बातों को संपूर्ण, यही पुरुषार्थ है एक्चुअली देखा जाए तो। ब्राह्मण जीवन में जो पुरुषार्थ करते हैं हम, यही आठों बातों को अगर ध्यान में रखते हुए उसी के ऊपर फोकस करके हम पुरुषार्थ करना आरंभ करें, तो नेचुरल है कि जो बाबा चाहता है कि एक एक बच्चा संपूर्ण मूर्ति बन जाए और अंत में साक्षात्कार के निमित्त बने, वो अपने भक्तों को कम से कम दर्शन तो दे। दर्शन देने वाले तो बनना चाहिए। बाबा ने कहा कि मान लो कि आप तैयार हो रहे हो और पर्दा उठ जाए तो क्या लगेगा? वो भक्त भी क्या सोचेंगे दर्शन करने वाले, ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे इष्ट देवी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा समय से पहले अपने आप को ऐसे तैयार कर लो ये आठों बातों को लेकर के, तो नेचुरल है कि जब पर्दा कभी भी उठे, उन आत्माओं को अपने इष्ट का साक्षात्कार जो हो, जब हो, तब वो संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार हो, वो भी अपने आप को धन्य समझे कि वाह क्या मेरे इष्ट देव या देवी का स्वरूप है, कितना न्यारा और निराला स्वरूप है। ऐसे अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए वो देखते हुए।
तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये एवर रेडी होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कल भी जब बाबा की मुरली सुन रहे थे तो कितनी सुंदर रीति से कि चलो आप किस रूप में अपने आप को तैयार कर सकते, बाबा ने वे भिन्न भिन्न युक्तियां बताई। उसमें बाबा ने ये भी कहा कि हाँ, आप पहले स्वमान की माला ले लो और उस स्वमान की माला से अपने आप को तैयार करना शुरू करो, ताकि लक्ष्य और लक्षण हमारे मैच हो जाए। क्योंकि अगर लक्ष्य होगा कि हाँ मैं इष्ट, कई बार हम समझते ही नहीं अपने आप को इष्ट। हम सोचते हैं कि भाई हम थोड़ी इष्ट बन सकते हैं, है ना, बड़ी बड़ी दादियां दीदियां शायद यही बनेंगे इष्ट, हम थोड़ी बन सकते। नहीं, बाबा ने कहा हर कोई है इष्ट, हर एक आत्मा है इष्ट, लेकिन जब तक उसको हमने दिल से स्वीकार नहीं किया कि हाँ मैं हूं, तब तक वो धारणाएं मेरे अंदर आएगी नहीं। जिस समय वो एक्सेप्टेंस खुद का आ जाता है कि हाँ मैं हूं इष्ट देव, मैं हूं इष्ट देवी, ये स्वीकार कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस लेवल खुद के अंदर कितना है? जब ये एक्सेप्टेंस लेवल मैक्सिमम हो हमारा, तभी तो ये धारणा नेचुरल रूप में आने लगे। तो इसीलिए जो बाबा ने कल कहा लक्ष्य, और लक्ष्य क्लियर होगा, फोकस क्लियर होगा, तो उस अनुसार लक्षण स्वतः अपने जीवन के अंदर आने लगेंगे। वहां मेहनत नहीं होगी, लेकिन प्रेम से एक एक गुण जैसे स्वतः अपने जीवन के अंदर धारण होता जाएगा। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अब अच्छा ये 8 बातों में से कौन सा बाकी है, कौन सा करना है, ये मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक एक बात स्वतः जीवन के अंदर आती जाए। लेकिन वो तब होगा जब मैंने खुद को एक्सेप्ट तो किया कि हाँ मैं इष्ट देवी हूं या मैं इष्ट देव हूं, तो स्वीकार किया है, एक्सेप्टेंस लेवल हाई है हमारा, और एक्सेप्टेंस लेवल होगा तो फिर अपने आप ग्रहण होने लगेगा। ये 8 बातें स्वतः अपने जीवन के अंदर इमर्ज रूप में महसूस होने लगेगी, अनुभव होने लगेगा। पहले तो मुझे उसका अनुभव करना है, क्योंकि तब मैं साक्षात्कार मूर्त बन करके अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन सकूं। लेकिन अगर मैंने खुद स्वीकार ही नहीं किया और लास्ट मोमेंट मुझे पता चले कि मैं इष्ट देवी हूं, और उस समय तो कुछ नहीं कर सकेंगे, उस समय तो फिर मैंने तो समझा ही नहीं था। इसलिए कई बार बाबा कहते, कई बार कई लोग सोच, मैंने तो समझा ही नहीं था कि मैं भी हूं। तो उस मुरली में 78 की मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर कहा, हर एक है। 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, वो 700 करोड़ आत्माओं में किसी न किसी के इष्ट देव या इष्ट देवी है। तो उस बात को रियलाइज करते हुए स्वीकार करना, मैं हूं। जब तक स्वीकार ही नहीं होगा, तब तक वो नेचुरल रूप से मेरे अंदर वो क्वालिटीज आएगी नहीं। मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि मैं वरदानी थोड़ी बन सकती हूँ। ठीक है, ये तो बड़े हैं, पुराने हैं, मैं थोड़ी कर सकती हूँ। तो क्या होगा? तो कभी मेरे बोल वरदानी बनेंगे नहीं, रहम की भावना मेरी बनेगी नहीं, न्यारे और प्यारी स्थिति मेरी रहेगी नहीं, और इसीलिए फ्लक्चुएट होते रहेंगे। कभी किस अवस्था में, कभी किस मूड में, कभी किस मूड में, कभी कैसा मूड हमारा, और फिर हम महसूस करते हैं कि बाबा के ज्ञान के बाद भी मेरे अंदर ये फ्लक्चुएशन क्यों है। दूसरे भी हमें देख करके सोच में पड़ जाते हैं, इतना फ्लक्चुएशन अगर इसका ही है तो हमारा क्या हाल होगा। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो इसीलिए बाबा कहे कि पहले
वो इसीलिए फ्लक्चुएशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन अभी भी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि हमने शायद स्वीकार नहीं किया अपने आप को कि मैं हूं। तो पहले ये एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगा तो कितनी भी बातें आएगी उसको क्रॉस करने की हिम्मत और शक्ति आ जाएगी। वो हिम्मत और शक्ति तभी नहीं आती है जब हमने स्वीकार नहीं किया। तो हर बात को क्रॉस करने के लिए बड़े से बड़े पहाड़ आ जाए, लेकिन बाबा कहे आप उड़ती कला में जाकर उसको क्रॉस कर देंगे। स्वीकार किया होगा तब उड़ सकेंगे ना, कि अरे ये तो कुछ नहीं है। ड्रामा में ये सीन भी है और इसीलिए सीन को क्रॉस करना है। तो अटकेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं उसके साथ, उन समस्याओं के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सहज, नथिंग न्यू, 5000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, क्रॉस कर दो। और इसलिए सहजता से क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे, अटक नहीं जाएंगे, लटक नहीं जाएंगे। दादी जान की हमेशा कहती है, कोई अटक जाता है, कोई लटक जाता है, कोई भटक जाता है ना। क्यों होता है कि अटकना, लटकना, भटकना? हमारी बुद्धि अभी तक स्थिर क्यों नहीं? क्योंकि हम स्थापित नहीं हुए हैं कि हाँ मैं मंदिर की वो इष्ट देवी हूं, मेरी स्थापना है। जब मेरी स्थापना है तो मैं अचल अडोल एक रस, तो न लटकेंगे, न अटकेंगे, न भटकेंगे। ये अटकना, लटकना, भटकना इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम एक रस स्थापित नहीं है, एक बल, एक भरोसा, ये निश्चय की कमी है। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है, आप कहेंगे निश्चय है तभी तो है यहां पर, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा के परख क्या होती है? हम निश्चय बुद्धि है, उसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान उसकी यही है कि कभी मुझे ज्ञान की कोई भी बात में या कोई भी आत्मा को देखते हुए कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। 1% भी अगर संशय आया तो उसको निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे। दूसरा, कभी प्रश्न नहीं उत्पन्न हो सकता है, जो बाबा कहते हैं प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त। निश्चय बुद्धि माना कोई भी प्रश्न हमारे मन के अंदर नहीं हो सकता है। जैसे कि हर बात का जवाब है हमारे पास, हर बात का उत्तर है, ये क्यों, ये कैसे, ये ऐसे, ये वैसे, ये नहीं होता है। निश्चय की जहां कमी है वहां प्रश्न उत्पन्न होता है। ये क्यों ऐसा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। ये निश्चयात्मक बुद्धि की निशानी नहीं है। तो जहां प्रश्न है अभी तक भी, माना निश्चय की कमी है, क्योंकि प्रश्न हम किसको कर रहे हैं? बाबा को कर रहे हैं ना। तो बाबा में निश्चय है, प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, बाबा आपकी चॉइस ऐसा है। कोई आत्मा को देखते हुए अगर हम अंदर में ये कहे कि बाबा आपकी चॉइस ऐसे, क्योंकि बाबा ने कहा हर एक बच्चा मेरा सिलेक्टेड है, मैंने सिलेक्ट किया है उसको। तो अगर कोई आत्मा को मैं रिजेक्ट कर रही हूं, ये ऐसी है, ये वैसे है ना, तो मैं बाबा से ज्यादा समझदार हो गई। भाव तो यही हुआ ना कि हम ज्यादा समझदार हो गए बाबा से। जो हम कहते ये है ही ऐसे, रिजेक्ट कर दिया, माना बाबा की चॉइस पर मुझे डाउट है। और बाबा की चॉइस पर डाउट लाना माना बाबा पर निश्चय बुद्धि है। इसलिए कहा कभी कोई बात में प्रश्न नहीं,
कभी ज्ञान की बात को लेकर कोई संशय नहीं, कभी कोई भी बात को लेकर के फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाए जिसको, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि है। नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। ये जैसे ही हमारी धारणा बन जाए कि हाँ फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो और बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। यज्ञ के अंदर जब शुरू में बाबा के पास बच्चे आए तो थे हर प्रकार के कैटेगरी के बच्चे बाबा के पास आए थे। हमारे अर्जुन दादा को जो पुराने हैं उन्होंने देखा, लेकिन वो भी बाबा की चॉइस थी, वो आत्मा भी बाबा की चॉइस थी। अर्जुन दादा को जानते हैं ना? अर्जुन दादा की बहुत बड़ी विशेषता थी। उसको बाबा ने एक बार कहा कि इसको कोई 1 से 100 गिनती सिखा दे। अच्छा चलो 1 से 25 तक की गिनती सिखा दे, उसको बाबा चांदी का ग्लास इनाम में देगा। तो बहुतों ने कोशिश किया। अर्जुन दादा क्या कहता था पता है? मैं सीखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बोलूं और चांदी का ग्लास तुम ले जाओ। नहीं अक्ल थी उसमें, देखो। मैं सीखूंगा ही नहीं क्योंकि मैं बोलूं और चांदी का ग्लास तुमको मिले, तो मैं क्यों बोलूं? उसकी समझ देखो, नहीं समझ थी अंदर में, और इसीलिए अंत तक वो गिनती सिखा ही नहीं, और आती नहीं थी उसको गिनती, 10 तक भी गिनती नहीं करता था वो। बोले चांदी का ग्लास दूसरा ले जाए, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, ऐसे बोलता था, मैं क्यों बोलूं। लेकिन वो भी बाबा की सिलेक्टेड आत्मा थी। तो ऐसे बच्चे भी बाबा के पास थे यज्ञ के अंदर, लेकिन बाबा ने उनको गले लगाया। कभी किसी को बाबा ने रिजेक्ट नहीं किया। शिव बाबा की चॉइस है ना, ये ब्रह्मा बाबा ने भी इसीलिए एक्सेप्ट किया, शिव बाबा की चॉइस है ना, शिव बाबा की चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह हर आत्मा, जो भी ब्राह्मण है, हर आत्मा बाबा की चॉइस है, और इसीलिए हर आत्मा के प्रति वरदानी बन जाना, रहमदिल बनना, यही तो इष्ट देव की परख है, यही तो इष्ट देवी बनने की विधि है कि हम बाबा की चॉइस को इतना ही प्रेम से स्वीकार करें कि जिस तरह से हम अपने आप को स्वीकार करें कि मैं इष्ट देव देवी बनने वाला, ऐसे ये भी इष्ट देव है। किसी की तो है, किसी के लिए तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे अंत में, भगवान उसके द्वारा भी तो साक्षात्कार कराएगा ना, क्योंकि तभी तो इतने सारे जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तभी तो लोग संसार के अंदर गाएंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तभी तो गाएंगे। तुमने कैसे कैसे को बना दिया, यही तो भगवान की सबसे बड़ी जादूगरी है। तो जादूगरी कहेंगे ना इसको, कि कैसी कैसी संस्कार वाली आत्मा को अगर उसने इष्ट देव बना दिया और उसका साक्षात्कार किसी न किसी को हो रहा है दुनिया के अंदर, यही तो जादूगरी कहेंगे कि अच्छा ये भी इष्ट देव है, ये भी इष्ट देव है। हमने तो समझा ही नहीं था कि ये भी इष्ट देव इष्ट देवी हो सकती है। हो सकता है कि आपके परिवार वालों को, जो नजदीक रिलेशंस में है, जो अभी तक ज्ञान में नहीं आ रहे, आपको देख करके क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होंगे। अंत में जब उनको आपका ही साक्षात्कार होगा इष्ट देव या देवी के रूप में, हो सकता है उनके ही कुल देवी देवता बनेंगे आप। तो वो अभी से प्रैक्टिस करना है कि मैं वरदानी रहूं, मैं रहमदिल आत्मा बन करके चलूं, न्यारी और प्यारी रहूं। तो ये अभी से तो प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए कहा कि वो आत्माओं के लिए भी रहम दिल की भावना रखते हुए
उसको निष्काम भावना से सदा देने का भाव अनुभव हो, तभी तो अंत में वो आपका ही साक्षात्कार करेंगे और आपको स्वीकार करेंगे, और उसी स्मृति से वो जाएंगे। तब जाकर के जब कलयुग में भी उतरेंगे तो आपको देव देवी के रूप में पूजेंगे कि नहीं पूजेंगे, है ना। तो इसीलिए कहा कि निश्चय बुद्धि होकर के चलना, और जैसे खुद को स्वीकार किया ऐसे बाबा की चॉइस की हर आत्मा को भी कि ये भी किसी के लिए इष्ट देव देवी है, इसलिए उसके प्रेजेंट के संस्कार न देखते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और उसी में शरीर छोड़ेंगे तो वो तो वही संस्कार लेकर के जाएंगे ना, ट्रांसफॉर्म्ड स्वरूप में। तो आज मैं भले उसको ये देख रही हूं कि शायद ये देव बनने वाली आत्मा है, लेकिन लास्ट मोमेंट क्या जादूगरी भगवान की चलेगी वो तो मुझे पता नहीं है, और उस जादूगरी से किस तरह से उस ट्रांसफॉर्म होकर के बस वो अटक थोड़ी थी उसके संस्कारों में, वो अटक निकल गई और वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है, और हम उसी संस्कार को देखते रहे, और उसी संस्कार के कारण जो हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हम उसी संस्कार को देखते रहे। तो इसीलिए ये सब इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, भगवान के चुने हुए रत्न हैं, और इसीलिए मुझे उन सबको स्वीकार करना है। ब्राह्मणों का आपस में बाबा कहते हैं दान नहीं होता है, सहयोग होता है। इसलिए अगर हाँ कहीं उसके कोई संस्कारों में अटक देखते हैं तो इतनी रहम की भावना जरूर हो कि उसका ये संस्कार भी परिवर्तन हो जाए, उसके लिए थोड़ा उसको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग हम दे देवे, तो उस सहयोग को प्राप्त करके शायद वो निकल जाए, है ना। ये है रहम की भावना। तो इसीलिए ये अष्ट धारणाएं या अष्ट बातें हम अपने अंदर चेक करें कि सचमुच मेरे अंदर ये आठों बातों को कितना मैंने धारण किया है, कितना मैंने उसको अपनाया है, ताकि संपन्नता के स्वरूप में हम अपने आप को प्रत्यक्ष कर सके और सभी को उस परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए अंतिम समय निमित्त बन जाए। ठीक है ना, क्योंकि निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा होता है, अनेकों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं, इसीलिए ये भाग्य बहुत बड़ा है। तो इसीलिए अष्ट देव या अष्ट देवी है ही है, सिर्फ जो धारणाओं में परसेंटेज है उसको मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा, ओम शांति।